Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 में रसायन शास्त्र के अंतर्गत अम्लीय वर्षा की रोकथाम के उपाय को पढ़ेंगे। आपको हम पिछले वीडियो में अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और अम्लीय वर्षा का क्या दुष्परिणाम, क्या दुष्प्रभाव होता है, ये हम बताए थे। आज अम्लीय वर्षा के प्रभाव को किन किन उपायों को अपनाकर रोकथाम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्लीय वर्षा की रोकथाम के उपाय हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अम्लीय वर्षा की रोकथाम के निम्नलिखित उपाय है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग निम्नलिखित उपायों को अपनाकर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम कर सकते हैं या रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है हमारे वायुमंडल में बढ़ते जहरीली गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस गैस के प्रभाव को कम करेंगे तभी हम अम्लीय वर्षा के प्रभाव से बच सकते हैं। जो विषाक्त या जहरीली गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसके प्रभाव को किन किन उपायों को अपनाकर हम लोग कम कर सकते हैं, या इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे जो इसके प्रभाव को कम करने के लिए, रोकथाम के उपाय के लिए महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होंगे। जैसे कि जहाँ पर भी कल कारखाने हों, उनके चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, चिमनियों के मुंह पर फिल्टर लगाना चाहिए जो धुआं को, अशुद्धियों को अवशोषित कर ले और धुआं को फिल्टर कर दे, छान दे। दूसरी चीज़, धुएं उत्पन्न करने वाली चिमनियों के आसपास बड़े बड़े कोलाइडल टैंक बनाने चाहिए, जिससे अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये भी उपाय है कि जिस नदी में, तालाब में, झील में उसका जल अम्लीय हो गया है, जल में अम्लता की मात्रा बढ़ गई है, तो आप जानते हैं जो काली चूना है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO, जिसका अणुसूत्र होता है, चूना के छिड़काव से, उस जल में चूना के छिड़काव से जल में बढ़े हुए अम्लता के प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि चूना अपने आप में क्षारीय है। तो बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए चूना का छिड़काव करना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। तो अधिक धुआं उत्पन्न करने वाले ईंधनों की जगह पर अपरंपरागत ईंधन का उपयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो कि ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ऐसे ईंधन का प्रयोग करके हम लोग अम्लीय वर्षा के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे कि पहला पॉइंट है अपरंपरागत ईंधन, अपरंपरागत ईंधन का उपयोग करके अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
सकता है। क्या आप देखिए, आप अपरंपरागत ईंधन का उपयोग करके अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब जैसे आपको समझना है कि अपरंपरागत ईंधन में क्या क्या आएंगे, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब अपरंपरागत ईंधन के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, नदी, तालाब या झील के जल में चूना का छिड़काव करके अम्लीयता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी कि जिस जल में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई हो, अम्लीय वर्षा के कारण उसका जल अम्लीय हो गया है, उस जल में, उस तालाब या झील या नदी के जल में चूना का छिड़काव करके, क्योंकि चूना क्षारीय है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि तीसरा पॉइंट है कारखानों की चिमनियों के मुंह पर फिल्टर लगाकर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब कि चिमनियों के मुंह पर फिल्टर लगा दें जो जहरीली गैसों को छान ले, अवशोषित कर ले और शेष हवा को जाने दे, तो हम लोग अम्लीय वर्षा के प्रभाव से बच सकते हैं। और चौथा पॉइंट हम लोग दिखाएंगे कि जहाँ पर चिमनी हो, जहाँ पर धुएं वाली हम लोग याद देखें, जहाँ पर धुएं वाली चिमनी हो, उसके पास कोलाइडल टैंक बनाकर
अम्लीय अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़े कि किन किन उपायों को अपनाकर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज़ लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे दी जाने वाली जानकारी वीडियो के माध्यम से तुरंत मिल सके। तब तक हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।